स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। भाजपा नगर मंडल सीधी के अध्यक्ष पंकज पांडे ने पूर्व विधायक के बयान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक का कोई दोष नहीं है। मनगढ़ंत आरोप लगाना अलग बात है। इसके साथ ही सांसद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। विकास को लेकर भी सीधी विधायक की तारीफ करते हुए मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आप मंडल अध्यक्ष हैं, सीधी मंडल अध्यक्ष। अभी एक बयान आया है पूर्व विधायक केदार शुक्ला जी का, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद और विधायक मूत कांड के दोषी हैं। मेरे ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया और विधानसभा में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। क्या कहेंगे? हम भी पूर्व विधायक जी का बयान जो विधानसभा में दिए उसको सुने। ऐसा लगता है कि पूर्व विधायक द्वेषपूर्ण भावना से हमारे सीधी विधानसभा के विधायक श्रीमती रीति पाठक जी पर लगा रही हैं, जबकि वो जानते हैं कि सीधी विधायक तो उस समय भी सांसद थी, विधायक से बड़े पोस्ट में थी, उनको तो कोई विधायकी से लेना देना नहीं था। और विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनका एक भी प्रमाण, तिली का प्रमाण अगर वो प्रमाणित कर दें तो हम मानते हैं कि विधायक जी दोषी है। लेकिन एक भी प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जबकि कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। चूंकि उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े, जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया, इसलिए उनसे राजनीतिक द्वेष भावना रखते हैं, इसलिए पूर्व विधायक ऐसा आरोप लगाए। और जहां तक सांसद जी के बारे में भी जितना मैं जानता हूं, उनके द्वारा भी कोई ऐसा पूर्व विधायक का वो नहीं किया गया है कि वो इसमें आरोप है उनके द्वारा ये किया गया है। हमारे विधायक जी तो पूरी तरह से निर्दोष है। फिर क्यों दर्द छटका है 2 साल बाद? दर्द चूंकि पहले विधायक थे वो, अब वर्तमान में वो विधायक हैं, तो अब उनसे चुनाव लड़े, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वो रखते हैं, इसलिए हमारे सीधी विधायक पर झूठा आरोप लगाए हैं। कोई पूरी तरह से सीधी विधायक का कोई दोष नहीं है। एक भी तथ्य पूर्व विधायक प्रमाण प्रस्तुत कर दे तो मैं मानूं कि विधायक जी दोषी हैं। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। लगातार पहले से भी आरोप लग रहा था, वर्तमान भी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी आपने बोले कि रेलवे के में रीति पाठक जी सांसद रहते हुए बड़ा काम किए, आप क्या बोलेंगे? सीधी विधायक वर्तमान पूर्व सांसद, जब वो सांसद थी तो कई बार रेल मंत्री से सदन में रेल की बातें उठाकर, और यहाँ तक कि सीधी में रेल मंत्री जो के लिए आई और सीधी ललितपुर सिगरौली रेल लाइन का उद्घाटन भी सीधी से कराई। और इतनी भीड़ लगी कि सीधी के ये जो कॉलेज के ग्राउंड था और यहाँ कलेक्ट्रेट तक बराबर लाखों की भीड़ आई। सीधी में रेल लाने का 90% काम उनके संसदीय कार्यकाल में हुआ। 90%, चाहे वहाँ टनल निर्माण हो बगवार वाली, चाहे सोन की पुल हो, और लगभग चौराहट रामपुर तक तो ट्रायल हो चुका है। अब इसके बाद सीधी से चौराहट के बीच में कुछ भू अर्जन का विवाद था, बहुत जल्दी वो भी सुलझा लिया गया है। अब वर्तमान सांसद जी भी उसके संबंध में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय रीति पाठक जी का बहुत योगदान है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वर्तमान आपका कहना यह है कि भू अर्जन पहली प्रक्रिया, भू अर्जन में बहुत राशि जारी हुई थी। भू अर्जन की प्रक्रिया उन्होंने सांसद रहते उन्होंने पूरा कराया। सुरंग सुइया घाटी में उन्होंने कराया, जो बड़ी रकम थी। अब इसके बाद अब काम शुरू हुआ है, काम लगभग अब कंप्लीट की ओर है। इसको अप्रैल मई तक कंप्लीट कर देना है। ये पीएमओ समीक्षा में चल रही है, इसके लिए बजट की अब कोई कमी नहीं है, चूंकि उसी समय से पीएमओ समीक्षा में चलने लगी जब ये राय सांसद उस समय रीति पाठक थी। वर्तमान में 90% काम हो गया था। भू अर्जन का काम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राजस्व का विभाग भू अर्जन में ही आता है। भू अर्जन में बहुत टेक्निक, वो पूरा काम उनके कार्यकाल में हो चुका था। लाइन और पटरी दसाने के काम में बहुत वो नहीं लगता, चूंकि टनल बन चुकी थी। अब लगभग काम कंप्लीट की ओर है और इसका पूरा श्रेय उन्हीं को मैं मानता हूँ। मामला अब वर्तमान में वो है नहीं, इसी तरह से आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारे नज़र में विधायक जी को और जनता, सीधी की जनता जनार्दन विधायक जी को इतना बड़ा जनादेश दिया है
कि विधायक जी उनसे 50,000 वोटों से जीती हैं, वो उनकी जमानत जब्त हो गई, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मूत्र कांड आप भी देखे हैं, उसके दोषी कौन माने जाते हैं? मूत्र कांड के लिए दोषी विधायक जी एक रत्ती नहीं है, तिल्ली भी न उनके ऊपर कोई प्रमाण है। मूत्र कांड के दोषी कौन है इसके संबंध में मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जो इसको सबसे पहले वायरल किए हैं, जो इसको दिखाए, वही मूत्र कांड के दोषी है। ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे विधायक जी का कोई दोष नहीं है। सीधी विधायक लगातार प्रयास कर रही हैं, उनको चूँकि महिला विधायक हैं, वह क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, सब कुछ काम कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सीधी विधायक लगातार 2 साल उनका विधायकी का पूरा हो गया, अब 10 साल सांसद थी, तो अभी विधायकी में सीधी विधायक जी ने सीधी के लिए 7 करोड़ से ज़्यादा अस्पताल के लिए दिए, जो कि स्वास्थ्य जो नई वाली बिल्डिंग बनी है उसमें बहुत सामग्री आए, मरीजों के लिए बेड आए, और अस्पताल गोपाल दास बांध के लिए पैसे 3 करोड़ दिए। गोपाल दास मंदिर चल रहा है। सीधी में बाईपास के लिए भी अभी विधायक जी बजट में आ गया है। सीधी में 8-10 छोटी छोटी रोडें मंजूरी हुई हैं ग्रामीण सड़क के लिए। सीधी में नई सब्जी मंडी बन गया। सीधी में नया बस स्टैंड जो पुराने हैं वहाँ लगभग 3 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी वहाँ पर गिरा के। विधायक जी सीधी के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और यहाँ तक सीधी में जो ट्रेन आ रही है वो रीति पाठक जी की देन है। 90% उनके संसदीय काल में जब रेल मंत्री आए थे उसमें भी रीति पाठक जी का बोले थे कि रीति पाठक जी का बहुत बड़ा प्रयास है। रीति पाठक जी के बारे में मैं जो